अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 वो एज इट इज़ सेम है। उसके अंदर हमने डोमेन और रेंज निकालनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, इसी तरह 19 और 20 जो हैं वो एज इट इज़ सेम है। उनके अंदर जो मेथड है एक ही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को करने की पहले कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद 19 और 20 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया हुआ है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, सिंपल फंक्शन दिया है, आपने पहले दोनों कंपोजिट निकालने हैं। ठीक है, वो जो कंपोजिट फंक्शन आ जाएंगे उसको सिंपली जो हमने मेथड देखे थे डोमेन को निकालने के और रेंज को निकालने के, उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करते हुए डोमेन और रेंज को निकाल लेना। ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले हम निकालना चाहते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं इसके अंदर, वो क्या थी 1/x। ठीक है, अब फर्दर जो आपके पास एक्चुअल फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स का, उसके मुताबिक देखें तो यहाँ पर तो x है, लेकिन हमें क्या चाहिए 1/x। तो x की जगह पर 1/x पुट करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पर 1/x पुट करेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 1/x प्लस 1। ठीक है, तो एक्चुअल क्या आ चुका है, हमारा जो फंक्शन आ चुका है वो ये आ चुका है। अब फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये क्यों लिखा, क्योंकि इधर से हम डोमेन निकालेंगे, लेकिन हम इधर से हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें डोमेन को निकालने के लिए हमने एक मेथड देखा था कि डोमेन को निकालते हैं जब, तो अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है तो अंडर रूट को प्रॉपर अंडर रूट में आ जाती है तो पूरे अंडर रूट को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्यों 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 पुट करते हैं, क्योंकि हम अंडर रूट वाली वैल्यू, अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाहते। क्यों, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो देखिए आपको ये सब पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ -1 आ जाता है तो वो क्या होता है, एयोटा बन जाता है। ठीक है, एयोटा क्या होता है, एयोटा तो कम्प्लेक्स नंबर होता है। जब ये कम्प्लेक्स नंबर होता है जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइन कर देता है, यानी फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं रहती। ठीक है, जब अनडिफाइन कर देगा तो उस नंबर को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते तमाम रियल नंबर में से। बेसिकली हम जो डोमेन लेते हैं और रेंज लेते हैं वो सारे रियल नंबर में से हम कोई नंबर ऐसा देखते हैं जो हमारे फंक्शन को डिफाइन करे। ठीक है, और रेंज में वो रियल नंबर जो हमारे फंक्शन की आउटपुट दे। ठीक है, तो तमाम रियल नंबर में से जो नेगेटिव नंबर हैं वो हम पुट नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ये सारी वैल्यू है केस नंबर 1 अगर देखें उसके अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने एक मेथड देखा था जो कि डोमेन को निकालने का एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आगे आगे एक चीज़ और है कि क्योंकि ये फ्रैक्शन के अंदर आ चुका है और जो x है वो नीचे केला फ्रैक्शन के अंदर है। ठीक है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर है तो x भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, x अगर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे इस फंक्शन में से। ठीक है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम रियल लाइन के ऊपर, जो हमारी रियल लाइन होती है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, उस रियल लाइन के अंदर हम वो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास पोर्शंस बन जाएंगे, यानी पार्ट्स बन जाएंगे उस रियल लाइन के। उस रियल लाइन के कितने पार्ट्स बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स में से हम चेक कर लेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये इनइक्वालिटी है, अगर उन पार्ट्स में से कोई वैल्यू पुट करने से ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है ये होल्ड करती है, ये यानी कि इक्वेशन ट्रू होती है, तो फिर हम उस नंबर्स को, उस पोर्शंस को हम अपने डोमेन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ सकते हैं। देखें, हम x को 0 नहीं ले सकते केस 2 के मुताबिक, x को हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैंने अभी बताया कि फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा।
तो अगर देखें, अगर हम x को फॉर एग्जांपल अगर हम x को 0 लेते हैं और अगर हम इस सारी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को 0 लेते हैं तो इधर से क्या होगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और आगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। देखिए दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू -1 और 0, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और 0 है, क्योंकि हम एक रियल लाइन की बात कर रहे हैं। हम किस में बात कर रहे हैं, r के अंदर, ठीक है। r स्क्वायर में भी हम नहीं गए, यानी कि एक सिंगल लाइन की बात करें, प्लेन के अंदर हम अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, हम इस फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। देखिए ज़रा, मैं इस फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने एक रियल लाइन मार्क कर दी, इसके ऊपर 0, ये -1, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर चुका हूँ। यहाँ से देखें -∞ और ये इन्फिनिटी होती है, ये एक पोर्शन बन गया, ये B और ये C, ये तीन पोर्शन बन चुके हैं। इन तीनों पोर्शंस में से हमने कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ से पुट करने हैं इस इक्वेशन के अंदर। अगर ये इक्वेशन होल्ड करेगी या इनइक्वालिटी जो है ये अगर होल्ड करेगी तो फिर क्या होगा, हमारा वो पोर्शन इंक्लूड होगा। अगर हम A की बात करते हैं, उसके अंदर -1 है, अगर -1 पुट करो, 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 1 -1 0। यहाँ से क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि कुछ ना कुछ तो होल्ड किया है ना, इक्वल टू भी लिखा है ना नीचे, उसका मतलब है इक्वालिटी होल्ड कर रही है -1 के ऊपर, जो इक्वेशन 1 है या इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हम बात करते हैं 1 -2 की बात करते हैं, 1 प्लस -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 ये -1 ग्रेटर देन इक्वल 1 ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब है कि 1 जो है ये ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर -2 आना था और यहाँ पर भी -2 आना था, और देखें 1/2 आ गया, लेकिन ये भी 0 से बड़ा है, ये वैल्यू भी 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब है कि हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आएगी वैल्यू। पहले क्या आया था, 0 आया, फिर 1/2, इसके बाद 1 आ सकती है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो -1 से लेकर -∞ तक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पोर्शन इंक्लूड होगा, ठीक है। वो पोर्शन क्या होगा, इंक्लूड होगा। वो पोर्शन क्या है, -∞ से लेकर -1, ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट आगे जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम बी पोर्शन की बात करते हैं। बी पोर्शन के अंदर देखें -1 तो हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उसके ऊपर आंसर ठीक आ रहा है, ये इक्वालिटी जो है या इनइक्वालिटी जो है ये होल्ड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे -0.5 की अगर बात करते हैं तो -0.5 के अंदर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। क्यों, क्योंकि 1 -0.5 और नीचे -0.5, 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी ये यहाँ पर आंसर क्या आता है, -0.5 डिवाइडेड बाय -0.5, यानी कि माइनस में वैल्यू आती है लेकिन आनी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम तो लेंगे। तो ये वैल्यू यानी जो बी पोर्शन होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट आगे जो सी पोर्शन है वो इंक्लूड हो सकता है। कैसे हो सकता है, 0 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर 1 + 0 पुट करें तो वो तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 0, वो तो इन्फिनिटी है, वो 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे 1 की अगर बात करें तो 1 + 1 जो कि 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो 2 जो है वो बड़ा है, इसका मतलब है कि 0 तो इंक्लूड नहीं है, 1 के ऊपर 2 आंसर आ रहा है, नेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है
कि ए और सी पोर्शन जो है वो हमारे इंक्लूड हो सकते हैं डोमेन के अंदर। तो हमारी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो तमाम रियल नंबर में से ये रियल नंबर जो होंगे वो हमारे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम इसको सारे बोर्ड को रेज करते हैं और आगे हम इस सारे जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसकी हम रेंज निकालते हैं। स्टूडेंट्स, जो रेंज है किसी भी फंक्शन की उसे निकालने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप टेबल बनाकर भी जज कर सकते हैं, इसी तरह आप उसे इनइक्वालिटी को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और कई मेथड हो सकते हैं, इन्वर्स मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये देखें, हमने जो इंटरवल्स लिखे थे वो ये थे, वो ये दो इंटरवल्स है जिनका यूनियन हमने लिया था। इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम क्या कहते हैं, रेंज को हम क्या कहते हैं, यानी जो हमारे फंक्शंस का आंसर आता है वही इसे कहते हैं ना, कि हमारा फंक्शन किस वैल्यू पर वेरी कर रहा है, उसकी कितना आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दरमियान में x की जगह पर f ऑफ जी एफ एक्स बना लें कुछ चेंजेस करके इक्वालिटी के अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है, तो अगर फंक्शन दरमियान में f ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाता है और साइडों पर कोई इंटरवल्स आ जाते हैं, कोई वैल्यू वेरी करती है, वो हमारी इस इंटरवल के ऊपर रेंज हो सकती है। देखें हमने क्या बनाना है, इसको अगर देखें तो आसान है, इसको अगर देखें तो बनाना मुश्किल है। इसके मुताबिक अगर देखें तो हमें चाहिए क्या, 1/x + 1। यहां से 1/x बन सकता है अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल लगा दें, यहां पर रेसिप्रोकल अगर लगा दें प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप किसी भी नंबर्स को ऑल ओवर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होगा, जो इनइक्वालिटी के साइंस हैं, ये दो साइंस हैं, ये चेंज हो जाएंगे। यानी यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -1/∞, ये इधर आ जाएगा 1/x -1, क्योंकि -1/1 -1 ही होता है। आगे हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, +1। हम +1 ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। -1/∞ क्या होता है, 0। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, +1, तो इसमें 1 किया तो ऐड ये 1 आ गया, इसमें अगर किया तो 0, मानी +1 अगर यहाँ किया और इधर भी +1 किया और इधर भी +1 किया, तो देखें क्या बना, ये चीज़ बन चुकी है, ये 0, ये 1 और ये ऐसे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब सारे तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ले भी लें तो ठीक है, नहीं लेंगे तो कोई मसला नहीं, ये स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी अगर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये क्या बन गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी हमारे फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा जो इस इंटरवल्स के ऊपर रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 0 इंक्लूड होगा 1 तक। अभी मैंने ये लिखा है, इससे मैं कह देता हूँ 1। क्लियर? ठीक है, अब फर्दर हमने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने 0 से इन्फिनिटी तक जो भी हमारी इंटरवल बनता है उसे हमने रेंज बनानी है। देखें 0 इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। अब हमने क्या बनाना है, 1/x। देखें 0/1 था, इन्फिनिटी/1 था। ठीक है,
अब हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यहीं पर अप्लाई करनी है, तो वो क्या हो जाएगी 1/0, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा 1/∞, और ये सॉरी 1/x हो जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/x। क्लियर। अब क्या होगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटी 1/x, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी 1/x के ऊपर क्या है 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करती है। अब हमने इसमें +1 ऐड करना है, तो इन्फिनिटी में +1 ऐड करें, और यहाँ पर भी 1 ऐड करें, और यहाँ पर 0 +1 ऐड करें, तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करें वही बन जाती है। ये 1/x + 1, ये हो गया 1। इसके ऊपर अगर अंडर रूट भी ले लें, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लें, इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लें, तो ये तो इन्फिनिटी रह जाएगी, और ये हमारा फंक्शन बन जाएगा f(g)(x), और ये क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो इसके मुताबिक हमारी जो रेंज इस इंटरवल के ऊपर जो आएगी वो क्या आएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे इस इंटरवल से और इस इंटरवल से फ्रॉम 1 and 2 आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। यह आपकी f(g)(x) फंक्शन की रेंज होगी। जी स्टूडेंट्स, आगे हम इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट फर्दर हम g(f)(x) की डोमेन और रेंज निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे आगे देखिए भाई, हमने क्या करना है g(f)(x) निकालना है। देखें यहां से g(f)(x) फर्दर जी स्टूडेंट्स, आगे हमने क्या करना है f(x) की वैल्यू लगाएं। f(x) की वैल्यू क्या है x + 1। क्लियर। अब g(x) फंक्शन के मुताबिक देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, x की जगह पर पुट कर दें x + 1, आपका g(f)(x) फंक्शन आ चुका है, जो कि क्या है 1/√x + 1। क्लियर। नेक्स्ट आगे जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे, डोमेन के लिए हमें क्या पता है, अगर हम केस 1 देखते हैं तो देखें क्या करना है। डोमेन में क्या होता है कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन वहां पर डिफाइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू लेने से। देखें एक केस तो ये आ चुका है x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा यहां से देखें अगर इसे सॉल्व करें तो ये -1 आता है। अगर केस 2 की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये x + 1 को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर x + 1 0 होगा। तो ये देखें यहाँ से क्या आ जाएगा -1। -1 वो ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर x + 1 क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें हम -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी x ग्रेटर देन -1। क्लियर, x ग्रेटर देन -1। सो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 इंक्लूड नहीं होगा। ये दोनों केसेस से हमें पता चल गया। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, आगे देखें तो हम इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं। g(f)(x) फंक्शन की हम यहाँ पर रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हम इसी इनइक्वालिटी को पकड़ते हैं। इसका क्या मतलब है, ये इंटरवल्स को पकड़ते हैं कि इसका क्या मतलब है कि -1 x से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये होगा। अब हमने फंक्शन क्या बनाना है, हमने फंक्शन ये बनाना है g(1/√x + 1), ये फंक्शन हमने एक्चुअल फंक्शन बनाना है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल +1 कर देते हैं। तो अगर +1 करते हैं तो ये देखें ये क्या बन जाएगा
ये हो जाएगा 0, ये x+1, ये तो इन्फिनिटी ही बन जाएगा। अब सारी तरफ अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, तो ये तो 0, ये तो अंडर रूट x+1 बन गया, और ये क्या है, ये इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी का अंडर रूट लें, वही इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो फंक्शन एक्चुअल बन जाएगा। देखें, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा कि ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इसी तरह इसका भी और इसी तरह इसका। लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, तो जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। यहां से देखें तो ये बन गया 1/0, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा 1/x+1, ये क्या हो जाएगा इस तरफ 1/∞। तो इधर से ये इन्फिनिटी और ये ये है g(f(x) फंक्शन है, g(f(x) फंक्शन, और यहाँ से ये 0, यानी इसका मतलब है कि जो हमारी रेंज होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी इस फंक्शन की, g(f(x) फंक्शन की रेंज जो होगी। नेक्स्ट आगे जो 18 क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखें, आपको समझ आ जाएगा। यही जो मेथड मैंने यहाँ पर बताए हैं उन्हें अप्लाई करके देखें, डोमेन और रेंज के जो एक्चुअल मेथड हैं वो अप्लाई करके देखें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इसके मुकाबले में शॉर्ट है, ये सिंपल हम इसको सॉल्व करते आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके अंदर सिंपली फंक्शन आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा सिंपल प्रिंसिपल लगाते हुए। 19 की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, और सिंपल जो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है उसमें से हमने एक्चुअल फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखें, आपके पास यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या है, वो क्या है x के इक्वल, यहाँ पर क्या आना है x। ठीक है, जो फंक्शन कंपोजिट है वो x के बराबर है, f(x) फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है x/x-2, और आपने g(x) फंक्शन निकालना है जिसे उन्होंने कहा है कि y है, वो y के इक्वल है। तो हम इसी फंक्शन को पकड़ते हैं और यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, यही फंक्शन की होती है ना डेफिनेशन कंपोजिट की, f इंटू g(x), इसकी डोमेन होती है g(x). ठीक है, एक पूरा फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट आगे g(x) फंक्शन को हमने किसके इक्वल कहा हुआ है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है y के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f(y). तो हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं कि एक्चुअल फंक्शन को देखें, जो f(x) फंक्शन है उसके अंदर देखें तो f(x) की शक्ल में है, यहाँ पर x की जगह क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए y में, तो x की जगह पर क्या पुट करें, y पुट कर दें। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा y/y-2, और ये आ गया x के बराबर। क्लियर, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना था, y निकालना है हमने, g(x) तो निकालना ही है, लेकिन वो किसके इक्वल है, y। यहाँ से y सेपरेट करें, देखें ये क्या बनेगा xy-2x, इस सारे को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखें xy-2x बन गया। अब देखें तो अब क्या करना है, इस -2x को हम इधर ले आते हैं, 2x बन जाएगा यहाँ से xy-y। क्लियर, यहाँ से y सेपरेट कर लें x-1, और ये देखें 2x। अब y को सेपरेट करके यहाँ लिख लें, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय y-1। क्लियर, यहाँ से आपके पास y आ चुका है। y किसके इक्वल है, एक्चुअल y किसके इक्वल है, g(x) के इक्वल है। आप सिंपल आप क्या निकालना चाहते थे, g(x) ही तो निकालना चाहते थे, तो g(x) आपका आ चुका है। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सिंपल हमने यही मेथड अप्लाई करते हुए g(x) को फाइंड आउट करना है। देखें, हमारे पास यहाँ पर f(x) क्या दिया हुआ है, 2x का क्यूब -4। आगे देखें तो
ये 4 को मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है जनाब, x प्लस 2। इसी फंक्शन को पकड़े, एफ जी ऑफ एक्स प्लस 2। क्लियर। यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, y के इक्वल। देखें जरा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y के बराबर। इसे y के बराबर पुट कर दें, x प्लस 2। एक्चुअल फंक्शन के अंदर y पुट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर f ऑफ x में गिवन है, लेकिन हमें चाहिए f ऑफ y। तो क्या चेंज करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y की जगह पर। तो ये आ जाएगा 2y का क्यूब प्लस, सॉरी ये माइनस 4x प्लस 2। क्लियर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, y को सेपरेट करना है। y को क्या करना है, हमने सेपरेट करना है, क्योंकि y किसके इक्वल है, g ऑफ x के बराबर है। यहां से देखें तो 2y का क्यूब x प्लस 2 प्लस 4 x प्लस 6 2y का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर क्यूब रूट ले लो और इधर भी क्यूब रूट ले लो, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि एक्चुअल g ऑफ x के इक्वल है। आप कह रहे होंगे कि राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, तो ये जो मार्कर है मेरा, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मार्कर भी चेंज हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू, ये आ चुका है g ऑफ x। हमने क्या निकालना था, g ऑफ x ही हमने एक्चुअल में निकालना था। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करवाया, उस क्वेश्चन को लाजमी करके देखिएगा और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन हो सका है कि नहीं हो सका। अगर नहीं हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा और आपको अंडरस्टैंड हो सकेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट आगे आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस लेक्चर्स के ऊपर, किस कोर्स के ऊपर मैं यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और आपको अगर कोई डाउट होगा तो उससे रिलेटेड भी आप नीचे पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर भी अगर मुझसे हो सका तो मैं यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।